बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल्स काटने का मामला, ये मैंने एक माह पहले बताया था कि आपने हर्मज़ के अंदर एक ऐसी केबल गुजरती है जो पूरे मिडल ईस्ट को इंटरनेट फराहम करती है और पूरी दुनिया के साथ इसको मुंसलिक करती है। आपको याद है मैंने कहा था ये केबल काट दी जाए तो तमाम राब्ते, तमाम चीज़ें जो हैं मुनक़ता हो जाएंगी। ना किसी का जहाज़ उड़ेगा, ना किसी का कंप्यूटर चलेगा और ना किसी के बैंक में पैसे बाकी रहेंगे। डिजिटल मनी तो गई, चले वो तो एक तरफ रह गया। लेकिन ये केबल काटने का कंसेप्ट जब मैंने एक माह पहले दिया था तो बहुत सारे लोगों ने उसके बाद इसकी तरदीद की कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि आपने हर्मज़ बंद करने से भी बड़ा हथियार यही केबल है। पासदारान इनकलाब की जो है चंद वेबसाइट्स और मीडिया ने अब इस पर बात की है। फारस न्यूज़ एजेंसी ने एक ख़बर दी है और BBC ने इसी खबर को हाईलाइट किया है और उन्होंने कहा कि ईरान पासदारान इनकलाब ने तैयारी कर ली है कि अगर अब उन पर जंग मुसल्लत की गई तो सबसे पहले जो हथियार इस्तेमाल किया जाएगा वो इसी इंटरनेट केबल को काटने का किया जाएगा। सारी दुनिया इंटरनेट के साथ मुंसलिक है, इसी के ज़रिए से ही जो है कम्युनिकेशंस की जाती हैं। आपका जितना टेलीफोन सिस्टम है या आपका इंटरनेट का सिस्टम है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और एकदम से ख़त्म होने का मतलब ये है कि अंधेरे छा जाएंगे। आपके जो पावर प्लांट्स हैं वो भी बिजली बनाना बंद कर देंगे। जैसे ही अमेरिका जो कि प्लान कर रहा है अगले हफ्ते में ईरान पर जंग मुसल्लत करने का, तो पासदारान इनकलाब ने अमन के इन दिनों में इस बात पे जो है दस्तरस हासिल कर ली है कि वो विदिन ए सेकेंड इस केबल को काट देंगे। बहुत बड़ी केबल समंदर के अंदर बिछी होती है जो कि बिल्कुल सतह समंदर के साथ साथ या कहीं किसी जगह पर जब चट्टानें हैं तो वहाँ से इन चट्टानों के नीचे से इस केबल को गुजारा होता है। बड़ी हार्ड केबल है और इसी से सारे मुल्क जो हैं मुंसलिक हैं। यूरोप का मिडिल ईस्ट से और मिडिल ईस्ट का पूरे यूरोप से अमेरिका से जो राब्ता है इसी इंटरनेट केबल के ज़रिए से है। और आज आपको पता है कि पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन की जो है वो अपनी पीक पर है। आपके दरवाजे भी कंप्यूटराइज्ड हैं, ट्रेनें भी, गाड़ियाँ भी, टैक्सियाँ भी, और आपका कम्युनिकेशन का जितना सिलसिला सिस्टम है वो सारे का सारा इसी इंटरनेट केबल पर मुनहसर है। मैंने एक माह पहले जब ये बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ज़ेर समंदर एक ऐसी बारूदी सुरंगें हैं ईरान के पास जो ड्रोन्स की तरह काम करती हैं। यानी उनको अगर टारगेट सेट करके दिया जाए तो उस टारगेट पर जाकर वो ख़ुद को ब्लास्ट कर सकती हैं ज़ेर समंदर पानी के अंदर, और उससे केबल को डैमेज किया जा सकता है। केबल को काटने का मकसद वो नहीं है कि आपने केबल को काट दिया, आपका मकसद ये है कि आपने केबल को डैमेज कर दिया। तो ये केबल काटने जैसा ही है। उसके बाद कौन जाएगा ईरान के बारूदी सुरंगों से बड़े जाल के अंदर कि जाकर इस केबल की मुरम्मत कर सके। लेकिन अंधेरे छा जाएंगे पूरे मिडल ईस्ट में। बल्कि अगर आप समझें तो ये बहरीन, अबू धाबी, दुबई, ये तमाम वो रौनकें और वो जो हम लाइटिंग देखते हैं वो सारी की सारी भी ख़त्म हो जाएगी। जो उनका ट्रेन सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। जो उनके जहाज़ पूरी दुनिया में इत्तेहाद के और एमिरेट्स के उड़ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। सिर्फ सैटेलाइट एक ऐसा ज़रिया रह जाएगा जिसके ज़रिए से इंटरनेट को चलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ 10 से 5% होगा। बाकी 90-95% जो है आपको इसी केबल पर इंतज़ार करना पड़ता है जो ज़ेर समंदर बछाई गई है। और पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का यही एक काबिल एतमाद ज़रिया, आप इसको समझ लें, काबिल एतमाद ज़रिया है। चाहे ये चंद दिन के लिए ही काट दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितने अरब डॉलर या कितने अरब पाउंड का नुकसान जो है मुल्कों को उठाना पड़ेगा। मईशतें तबाह हो जाएंगी और बहुत सारी कम्युनिकेशन जो हैं वो फेल हो जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें हमने जो है GPS के ज़रिए, इन्हीं केबल्स के ज़रिए या GPS को जो इस्तेमाल करते हैं इन्हीं केबल से आने वाली जो इंटरनेट की कम्युनिकेशन है उसी से उसको कंट्रोल किया जाता है। और ईरान ने अब इस पर दस्तरस हासिल कर ली है। ये एक बड़ी ख़बर थी। तमाम मीडिया अब आया है। मैंने एक माह पहले इस पर कहा था कि इसी आपने हर्मज़ के अंदर से केबल गुज़रती है और अगर आपने हर्मज़ के अंदर केबल को ईरान ने नुकसान पहुँचाया तो उसके बाद पूरा मिडल ईस्ट जो है आपने हर्मज़ से ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करेगा।
बैंकों के ATM से लेकर और बैंकों के खातों तक सब वॉश आउट हो जाएगा और इतना भयानक अंजाम होगा कि आप इस वक्त भी अगर तसव्वुर करें तो आपको नज़र आएगा कि बिल्डिंग्स के दरवाजे तक नहीं खुलेंगे और जो हाईली सिक्योरिटी गेट्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। लोग जो हैं खाने पीने की अशिया को भी तरसेंगे। आपने हमस से को बंद करने, ब्लॉकेट करने से बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर आप ईरान को दीवार के साथ लगाएंगे, ईरान के पावर प्रोजेक्ट्स और न्यूक्लियर पावर जनरेशन सेंटर्स को निशाना बनाएंगे, अगर आप उसके तेल के डिपों को आग लगाएंगे तो वो भी आपकी समंदर के अंदर की ये शाहरग जो है, कम्युनिकेशन की शाहरगी है, ये केबल ज़ेर समंदर, इसको वो काट देगा। और इसके काटने के बाद आप समझ रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर अंधेरों का राज होगा और ये अंधेरे जो हैं आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। जब आपके आमने सामने जंग हो तो आपको फिर नज़र नहीं आता है कि क्या नुकसान होगा क्या नहीं, क्योंकि आप जान हथेली पर रख कर खेल रहे होते हैं। ईरान ये जान हथेली पे रख चुका। अब बारी है मुत्तहिदा अरब अमारात की, अब बारी है इसराइल की, अमेरिका की। उनको जान हथेली पे रख कर ईरान पर हमला करना होगा। ईरान अपने टारगेट्स जो हैं वो सेट कर चुका, अपने टारगेट्स पर निशान लगा चुका। इन निशानों पर उसने सिर्फ ताक कर निशाना लगाना है। ज़ेर समंदर ये इंटरनेट केबल काटने का मतलब ये होगा कि पूरी दुनिया के साथ मिडल ईस्ट का राब्ता ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद चाहे कार्ग जज़ीरे पर आप गोले बरसाएं, आग बरसाएं, उसके तेल को जला डालें, बैन उसी तरह ईरान भी आपके तेल को जला डालेगा, क्योंकि ईरान ने आपका GPS इस्तेमाल नहीं करना, उसने नेविगेशन के लिए बाइडो इस्तेमाल करना है। हमेशा इसका जिक्र सिर्फ इसलिए करता हूँ कि लोगों के जहन में रहे कि इंटरनेट पूरे का पूरा जो है ये एक अलग सिस्टम है जो कि अमेरिकन कंपनीज़ के कंट्रोल में है। बाइडो बिल्कुल इससे डिफरेंट सिस्टम है जो कि सिर्फ चीन के कब्ज़े में है और चीन इसको जिसको चाहता है इस्तेमाल करने देता है। इस ज़ेर समंदर केबल के काटे जाने के बाद जिस तरह से लोगों में पीने के पानी, बिजली और बहुत सारी अशिया की जो है कमी होने जा रही है, उसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगले हफ्ते में जो है ये प्लान किया जा रहा है कि आने वाला जो पीर है इसको ईरान पर दोबारा हमला किया जाएगा, उसको मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाएगा और मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर उससे ये शराइत तस्लीम करवाई जाएंगी कि आओ और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर दो। इससे पहले कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान रोल बैक करे, वो आपकी पूरी मईशत को रोल बैक करने के चक्कर में है। ये केबल काटने का मतलब ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात समेत तमाम मिडल ईस्ट के अंदर अंधेरे छा जाएंगे और मईशत का जो खाना ख़राब हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक बात आपको और कह दूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर गलती है तो ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे इंटरनेशनल मीडिया के हवाले साथ साथ देता रहूँ। मरतबा फिर अल्लाह हाफिज़।